नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आप सबसे गुजारिश है कि एक बार सदके दिल से दुरूद इब्राहीमी पढ़ लें। जैसा कि आप सब करबला की अहमियत को बहुत अच्छी तरीके से बखूबी जानते हैं और इस्लामी तारीख़ में इस मकाम को ख़ास अहमियत हासिल है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुतल्लिक़ गैब की खबरें इरशाद फरमाईं। चुनांचे उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और ख़बर दी कि आपकी उम्मत आपके बाद आपके इस शहज़ादे हज़रत सैयदना इमाम हुसैन को करबला नामी मकाम पर शहीद कर देगी। फिर शहादतगाह की मट्टी हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। नबी पाक ने उसे सूंघा और फरमाया, री हो कर बे व बलाहीन, यानी इसमें से बेचैनी और बला की बू आती है। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी कि उनसे वो मट्टी उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उम्मे सलमा ने ली और फरमाया, जब ये मट्टी खून हो जाए तो जान लेना कि हुसैन शहीद हो गया है। प्यारी बहनों और भाइयों, मनकूल है कि जब अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अली और मुर्तज़ा का करबला से गुज़र हुआ तो आपने फरमाया, यहाँ इनकी सवारियाँ बिठाई जाएंगी, यहाँ इनके कजावे रखे जाएंगे और यहाँ इनके खून बहाए जाएंगे। जब इमाम अली मकाम को दुश्मनों ने घेर लिया तो आपने पूछा, इस जगह का नाम क्या है? तो जवाब मिला, करबला। आपने फरमाया कि बेशक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया था कि ये करबला की ज़मीन है। वाक़या करबला के बाद कबीला हाज़िरिया के लोगों ने शुहदाए करबला की तदफीन की थी।